नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना सीखेंगे और भाग आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि इसके बाद में आप कोई भी जो बहुपद होगा उसका भाग आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए एक बहुपद में अपन भाग कैसे लगाते हैं। तो देखिए जो बहुपद का भाग होता है वो कोई विशेष भाग नहीं होता है, अपना सामान्य भाग है वैसा ही होता है। जैसे आप समझने की कोशिश करना कि हम जैसे भाग लगाते हैं 24 के अंदर किसका लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का लगा देते हैं। अब 5 की टेबल आपको आती है, मतलब 5 की टेबल हमें आती है तो हम 5 की टेबल यहाँ पर बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको भाग किसका लगाना था, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का, और उसकी टेबल हमें आती नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है कि 5 की टेबल आपको इसमें आती है तो कितनी बार में इसका भाग जा सकता है, तो आप इसमें टेबल बोलने वाले हो 5 की 4 बार और 5 चौक 20। अब यहाँ पर आप 20 लिखोगे, पर ये 20 लिखोगे कैसे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके तो रखोगे ना, 5 चौक 20, ये देख लो। मतलब आपने इसका डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो यहाँ पर आया उनको और इसको आपने दोनों को क्या किया, भाजक और भागफल। ये भाजक होता है यहाँ वाला, ठीक है ना, ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये वाला कौन सा होता है, इसमें भागफल होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया था, भाजक और भागफल को गुणा किया, और गुणा करने के बाद में 24 में से 20 को घटाते हैं, नहीं घटाते अपन, तो 24 माइनस 20 यानी कितना हो गया, 4। तो सेम यहाँ पर जो काम हमने किया वही काम आपको इसमें भी करना है। बस इसका एक ध्यान ये रखना है कि बहुपद में जब आप बहुपद का भाग लगाते हो तो जो सबसे बड़ी घात होती है ना उसमें वो सबसे आगे रहनी चाहिए, बस। तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो देखो सबसे बड़ी यहाँ है और इसमें भी सबसे बड़ी है, दोनों में बड़ी बड़ी घातें वो आगे रहनी चाहिए। अब इसके बाद में आपको भाग स्टार्ट करना है, बड़ी घात में बड़ी घात का भाग देंगे। तो आप भाग इसमें लगाओगे, x की पावर 4 में किसका भाग लगाएंगे, x की पावर 2 का भाग लगाएंगे। x की पावर 4 का मतलब क्या होता है, x की पावर 4 का मतलब है कि x को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा है, वो भी कितनी बार, 4 बार, इस तरह से 1 2 3 4। बटे में कौन है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब है x को 2 बार रखना है, x गुणा x, इस तरह से। अब देखो ये भी गुणा में है वो भी गुणा में है, तो एक x से एक x कट जाएगा, दूसरे से दूसरा कट जाएगा, तो आपके पास बचा कौन, x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर या x की घात 2 हमारे पास आ गई। यहाँ पर जो आपके पास आया है इसको ले जा करके आपको किस में रख देना है, भागफल में रख देना है। भागफल आ गया। अब आपको करना क्या, जैसे भागफल और भाजक को आपने यहाँ पर गुणा किया था, सेम इसको भी इससे यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना, और गुणा करने पर जो संख्या आती है उनको आपको यहाँ पर रख देना है। देखो कैसे करेंगे, पहले x स्क्वायर से गुणा होगा, तो x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 2 पावर यहाँ थी, 2 पावर यहाँ थी, x और x दोनों की 2 पावर थी और बीच में गुणा था। जब भी आधार समान होता है तो हमेशा उनकी घात जुड़ जाती है, गुणा का साइन हो तो x की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 + 2, यानी कि x की पावर बन जाएगी 4। बनी कैसे, x स्क्वायर का मतलब था कि x गुणा x, यहाँ पर बीच में गुणा पहले से था, और इस x स्क्वायर का मतलब भी क्या निकलेगा, x गुणा x। अब गिन लो, x 1 2 3 4, x यहाँ पर 4 बार आ गया ना गुणा में, तो इसलिए अपन लिखेंगे x की पावर 4। देखो यहाँ पर भी 4 बार था, x की पावर 4, x गुणा x। तो 4 बार अगर गुणा में कोई भी संख्या है तो उसके ऊपर पावर 4 लग जाती है। तो x स्क्वायर को आपने x स्क्वायर से गुणा किया तो x की पावर 4 आ गई, वो इस पावर 4 के नीचे लिखना है। यानी यहाँ लिखने का भी ध्यान रखना है, सेम जो घात होती है, घात यदि उनकी बराबर होती है तो बराबर घात के नीचे ही बराबर घात रखी जाती है, और जिनकी घातें समान होती है, जिनमें चर समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सजातीय भी कहलाते हैं। अब x स्क्वायर किससे गुणा होगा, माइनस के x से, तो यानी माइनस के x को अपन किससे गुणा करने वाले हैं, यहाँ पर x स्क्वायर से। माइनस x अपनी जगह है, गुणा का गुणा है, x स्क्वायर का मतलब x कितनी बार हो रखा जाएगा, 2 बार। ये वाला तो यहाँ गया और ये वाला 2 बार यहाँ पर, तो माइनस से रह गया क्योंकि इनके कोई माइनस था नहीं, तो x गुणा x, यानी कि x की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। और इसमें देखो x की पावर 3 कहीं पर है नहीं, तो रखे कहाँ उसको, तो अपन क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 को कहीं पर अपन थोड़ा पीछे साइड में रख देते हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन x की पावर 3 यहाँ पर किसका आया था, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आप इसमें लगा दीजिएगा। अब x स्क्वायर किससे और गुणा होने वाला, 1 से। हमने x स्क्वायर को इससे गुणा कर दिया, हमने इससे भी गुणा कर दिया। अब x स्क्वायर को अपन 1 से गुणा करने वाले हैं, और x स्क्वायर गुणा 1 तो एक ऐसी संख्या है गुणा में
उसको आप किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही आता है। जैसे 6 को अगर अपन 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 0 को भी 1 से गुणा कर देंगे तो 0 आएगा, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो फिर x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो दूसरा थोड़ा ना आएगा, x स्क्वायर ही तो आएगा। और ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के नीचे आप रखोगे, लेकिन x स्क्वायर आएगा किसका, क्योंकि यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, तो ये प्लस का ही आएगा। ठीक है, चिन्हों के बारे में आप ध्यान दीजिए। चिन्ह कैसे हल किए जाते हैं कि जब प्लस का चिन्ह होता है उसको अगर आप प्लस के चिन्ह से गुणा करते हो तो आपको प्लस मिलेगा, माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा करते हो तो भी आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, ये दो स्थितियों में प्लस आता है, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस के हों। लेकिन जैसे ही वो असमान बन जाते हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो रिजल्ट उसका किसका आ जाएगा, माइनस का। और ये एक दूसरी स्थिति है कि प्लस जब माइनस था वहां पर प्लस आ जाए, प्लस वाली जगह माइनस आ जाए तो भी माइनस बनेगा। जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, दोनों चिन्ह समान होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है। इस तरह से हो गया। तो आपने ये लाइन यहाँ पर खींची थी। अब बात आएगी यहाँ पर किसकी, घटाने की। गुणा आप लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था, अब बारी आएगी यहाँ पर किसकी, घटाने की। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 किसका था, प्लस का था ना, और आपने माइनस कर दिया। घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदल देना। जैसे बोलते हैं ना 6 में से 4 घटाओ तो अपन माइनस से तो लगाते थे, 4 में से 5 घटाओ तो माइनस लगा। घटाने का मतलब ही माइनस का चिन्ह होता है, तो इसे घटाना है। घटाना मतलब इसका चिन्ह बदल देना, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का था, वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ऊपर x की पावर 4, नीचे भी x की पावर 4, दोनों समान है पर घटेंगे, क्योंकि वो प्लस का था ये माइनस का था, तो ये कट जाएंगे, ऐसे कट गए ना। अब x स्क्वायर देखना कितने हैं, ऊपर x स्क्वायर 3 बार था माइनस में, और नीचे वाला x स्क्वायर कितनी बार था, माइनस में था 1 बार, यानी 1x। ये x कितना है 1, ये कितना है 2। तो उसी प्रकार से जब उसके आगे कोई गुणांक नहीं होता, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर वो 1 बार है, वहां पर x स्क्वायर कितनी बार था, 3 बार था। अब देखो दोनों यहाँ पर किसके हैं, माइनस के। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का चिन्ह लगा देते हैं प्लस का। कैसे सर, आपने तो बताया था माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। भाई वो माइनस और माइनस के बीच में जब गुणा होता है तो प्लस आता है ना, यहाँ पर गुणा कहाँ है, दोनों के बीच में नहीं है ना, क्योंकि माइनस का 3x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर, गुणा कहाँ है। अगर ऐसा होता माइनस का 3x स्क्वायर गुणा माइनस का x स्क्वायर, तो अब तो गुणा आ गया बीच में, लेकिन इनके बीच में तो गुणा का चिन्ह है ही नहीं, तो फिर माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, और समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ जाती है। ये दोनों जुड़ेंगे। x स्क्वायर यहाँ पर कितनी बार था, माइनस में 3 बार, और यहाँ पर कितनी बार था, माइनस में 1 बार, तो कितनी बार हो गया, माइनस में 3 और माइनस में 1, यानी कि माइनस में 4 बार। ठीक है, ये 4x ऐसा कैसा आ जाएगा, ऊपर कौन है प्लस का 5, ऐसा कैसा आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस के, ये भी ऐसी कैसी आएगी, लेकिन ये जो पावर है इनमें सबसे बड़ी है, और मैंने पहले कहा था बड़ी पावर सबसे आगे, तो x की पावर 3 को सबके आगे लेकर के आएंगे यहाँ पर, इस तरह से हो गया। अब आपको x स्क्वायर का भाग इसमें फिर से लगा देना है, सेम यही प्रक्रिया अपनी जारी रहेगी, और हम इसमें भाग लगा देते हैं। तो देखिए x स्क्वायर का भाग लगाएंगे x क्यूब में, तो आप रखेंगे x क्यूब, भाग लगा रहे हैं आप x स्क्वायर का। x क्यूब का मतलब है कि x को आपको रखना है 3 बार ऐसे गुणा में, और x स्क्वायर को रखना है 2 बार। एक x से एक x कटेगा, दूसरे से दूसरा कटेगा, बच गया कौन, x, यानी भागफल में आपको रखना है x। चिन्ह कौन सा बचा, प्लस का, ये लो जी भाई प्लस का x आ गया। अब ये वाला x पहले इससे गुणा होगा, फिर यही x इससे भी गुणा होगा, और यही x इससे भी गुणा होगा, यानी x बारी बारी से तीनों से गुणा होगा, और इनके नीचे रखेंगे, इन जैसा बनेगा, सजातीय बनेगा, तो अपन इनके नीचे इनको रखने वाले हैं। तो देखो x स्क्वायर को आप पहले x से गुणा करेंगे, तो x गुणा x स्क्वायर मतलब x की पावर 3। आपको वही 3 कैसे हुआ सर, भाई 2 पावर यहाँ थी, 1 पावर यहाँ भी तो थी ना। जब किसी के पावर ऊपर नहीं होती है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। या इसको ऐसे प्रसार करके देख लीजिए, ये x ऐसा कैसा, और x स्क्वायर का मतलब x गुणा x 2 बार, तो ये कितना बन गया, x की पावर 3 बन गया। तो x की पावर 3 के नीचे आ जाएगा, ये वाला तो आ गया। फिर x किससे गुणा होगा, x से, ये वाला x किसका है, माइनस का, और गुणा में आएगा ये वाला x जो कि किसका है, प्लस का। अब देखो बीच में चिन्ह गुणा का आ गया ना, यहाँ पर तो था माइनस और यहाँ पर था प्लस, माइनस गुणा प्लस, माइनस और प्लस अलग अलग हो गए ना, और अलग अलग चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा।
माइनस आ गया, और अक्स गुणा अक्स यानी अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स की पावर 2 माइनस का अक्स स्क्वायर, जो कि इस अक्स स्क्वायर के नीचे रख देंगे माइनस का अक्स स्क्वायर। फिर अक्स को किससे गुणा करेंगे, प्लस के 1 से, और 1 से आप किसी भी संख्या को गुणा कीजिए वही संख्या वापस आ जाएगी, यानी अक्स एकम अक्स यहाँ पर बन जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, जो ये प्लस का बना हुआ था वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का बना हुआ था वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का बना हुआ था वो माइनस का। यानी घटाने का मतलब ये होता है चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस तरह से अपन इसमें परिवर्तन कर देंगे। आप देखो ऊपर वाला अक्स क्यूब प्लस का, नीचे वाला अक्स क्यूब माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अक्स स्क्वायर देखिए 4 बार है लेकिन माइनस का है, अक्स स्क्वायर देखिए एक ही बार अक्स स्क्वायर लेकिन वो किसका है, प्लस का। अब की बार दोनों के चिन्ह अलग अलग, वो एक ही नहीं हुए भाई, एक तो माइनस का 4 है और एक प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये दोनों में अब तो लड़ाई झगड़ाई होगा ना यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी, एक माइनस का एक प्लस का, एक जगह तो जा नहीं सकती, इन दोनों का मार्ग एक तो हो नहीं सकता, इसलिए जुड़ तो नहीं सकते, अर्थात मिल तो नहीं सकते। तो फिर झगड़ा होगा तो बचेगा कौन, जिसके पास ज़्यादा होगा। तो इसके पास कितना है 4 और उसके पास कितना है 1, तो 4 में से 1 उधर चला जाएगा, उसको काटने में खत्म हो जाएगा। तो कितनी बार का बचेगा, 3 बार का। कौन, अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर कितनी बार का बचेगा, 3 बार का, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस में से बच जाएगा, क्योंकि अक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो 1 ही था, वहाँ पर 4 था, 4 में से 1 चला गया तो 3 बार बच गया माइनस का। सेम वही घटना यहाँ घटित होगी, अक्स कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ पर अक्स कितनी बार, 1 बार। 4 बार वाला प्लस का, 1 बार वाला माइनस का घटेंगे तो ये भी, क्योंकि सेम तो है नहीं, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बार का बच जाएगा अक्स, वो भी कौन से चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, और 5 को आपको ऐसा कैसा उतार लेना है। अब अगला जो भाग है वो इसमें देना, बड़ी घात देख लेना आगे रहनी चाहिए हमेशा, आज इधर बड़ी घात है, इस अक्स स्क्वायर का भाग आप इसमें लगाओगे, किसमें, माइनस के 3 अक्स स्क्वायर में आप अक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो ये अक्स स्क्वायर और ये अक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, बचेगा कौन, माइनस का 3। तो इस भागफल में आ जाएगा आपका माइनस का 3, आ गया भागफल में माइनस का 3। अब आप क्या करोगे, उस माइनस 3 को इनसे गुणा करेंगे, देखो -3 गुणा अक्स स्क्वायर, भाई ये तो अक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 3 है। जो माइनस की संख्या है, ओनली संख्या है, तो वो अचर होता है, और जिसमें A to Z, ABCD तक की जो राशियाँ होती है, जिनको अपन कहते हैं यहाँ पर व्यंजक होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर राशियाँ होती है, ठीक है, ये होती है। तो इनमें ये दोनों मिलेंगे, ऐसे कैसे मिलेंगे, बस, बाकी एक दूसरे में वैसे चेंज नहीं होंगे ऐसे। यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, माइनस तो था, माइनस तो रहेगा रहेगा, यहाँ पर गुणा का, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, -3 अक्स स्क्वायर, रख दिया गया। फिर ये वाला माइनस का 3 माइनस का x से गुणा होगा, यानी -3 गुणा होगा माइनस के x से, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस गुणा माइनस, बोलो क्या बनेगा, प्लस, और अक्स को अक्स से गुणा करेंगे, अक्स तो था ही नहीं, एक ही अक्स था, इधर तो अक्स था ही नहीं, तो सिर्फ अक्स ही आ जाएगा, यानी कितना अक्स आ जाएगा, 3 अक्स, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का साइन डाल देंगे और यहाँ पर आप रख देंगे प्लस का 3 अक्स। अब ये माइनस का 3 किससे गुणा होगा, प्लस के 1 से, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर बनने वाला है माइनस का कितना, ये यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है माइनस का 3, 3 एकम 3 हो गया माइनस का 3। अब बारी आ गई घटाने की, हम इनको घटा देंगे और घटाने पर जो जुड़ते हैं वो जुड़ जाएंगे, जो घटते हैं सो घट जाएंगे। तो ये जो माइनस था ये प्लस बनेगा, जो प्लस था वो माइनस बनेगा, ये माइनस वाला प्लस। देखो ऊपर 3 अक्स स्क्वायर है, नीचे भी 3 अक्स स्क्वायर है, ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का, चिन्ह दोनों के अलग अलग है और अलग अलग चिन्ह हमेशा घटाए जाएंगे, यानी कि ये कट जाएंगे। यहाँ भी देखो 3x प्लस का, 3x माइनस का, दोनों समान है, पर ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो ये भी घटाए जाएंगे, मतलब ये भी यहाँ पर कट जाएंगे। अब 5 देखिए किसका प्लस का, 3 देखिए किसका प्लस का, दोनों के चिन्ह समान है, और समान जो चिन्ह होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही जगह जाने वाले होते हैं, तो ये दोनों चिन्ह एक ही जगह जाएंगे, तो 5 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब इसका भाग इसमें जा नहीं सकता। अक्स स्क्वायर का भाग तब तक जाएगा जब इसके बराबर होगा या इससे बड़ी घात होगी, अगर इससे छोटी घात हो गई तो उसमें भाग नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन भागफल की बात करें तो भागफल तो कितना आया आपके पास, तो भागफल तो यहाँ पर आ गया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 3, और शेषफल की यदि अपन बात करें तो शेषफल में कौन आ गया, ये जो नीचे बच गया ना 8, ये इसका शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें एक बहुपद में दूसरे जो बहुपद है उसका भाग देना यहाँ पर अच्छे से सीखा है। अब यदि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रही हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वास्तव में समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर देना।
शेयर कर देना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना।